बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व्यूअर्स, मैं जो है अभी आज वीडियो बनाने लगा हूँ, तो अभी वॉक करते हुए वीडियो बनाऊँगा। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो ये वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह। और सुनाएं, ठीक है, सब खैरियत है। मलेशिया में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो तकरीबन रोज़ जो थोड़े बहुत निकलते हैं वही 50 के राउंड अबाउट आ रहे हैं। कभी 50 से कम होते हैं और 20 तक चले जाते हैं, 18-20, और कभी 50 तक आ जाते हैं। बस इसी तरह चल रहा है। बाकी पाकिस्तान में केसेस काफ़ी बड़े हैं और मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन मुकम्मल ही खोल दिया उन्होंने। आज जो ना थोड़ी सी कोरोना वायरस के बात करते हैं, और उसके बाद क्योंकि रमज़ान का महीना है, आखिरी अशरा है, तो थोड़ी सी जो ना इस्लामी बातें कुरान पाक के बारे में। तो बाकी वीडियो में कुरान पाक के मतलब जो कुरान पाक में मेन कुरान पाक की जो तफसीर है पहले पारे से 30वें पारे तक, उसमें जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी बहुत डिस्कस करते जाएंगे, तो ताकि इस्लामी बातें जो है ना इस्लाम के बारे में हमें कुछ इल्म हो। तो जो मुझे इल्म है, जितना मेरे पास जो मैंने पढ़ा है या किताबों से, जब मुझे किसी सोर्स से अल्लाह ताला ने ये मुझे दिया इल्म, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बाकी है कि इंशाल्लाह कोरोना वायरस के बारे में अभी थोड़ी सी बात करके मैं जो है ना इस पे आ जाता हूँ। पहले इस पारे से हम शुरू करेंगे, फिर आगे 30वें पारे तक जाएंगे इंशाल्लाह। रोज़ थोड़ा थोड़ा जितना भी आज कर सके आज, उससे फिर अगला इंशाल्लाह करेंगे। तो व्यूअर्स, जो है ना यूएसए जो है अभी तकरीबन 1 लाख के करीब, अभी 1 लाख के हुआ नहीं है, लेकिन 1 लाख के करीब वहाँ पे डेथ्स होने जा रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लाख की तरफ बढ़ रहा है। तो पूरी दुनिया में जो है वो तकरीबन जो ना हाफ सेंचुरी होने वाली है, जो ना इसमें यानी ये कह सकते हैं कि अभी 4.5 मिलियन था लास्ट में। तो आगे जो है ना अगर इसमें और केसेस बढ़ते जाते हैं तो अभी नियर टू 5 मिलियन होने वाला है। और अकेला अमेरिका में जो है वो तकरीबन 1.6 मिलियन के करीब तरीन है। तो ये जो है बड़ी हाई फिगर है अमेरिका के लिए। और उसके बाद सेकंड पे रशिया आ चुका है। तो रशिया में भी जो है ना तकरीबन 30 लाख तक पहुंचने वाले हैं। 30 लाख, 3 लाख तक पहुंचने वाले हैं केसेस।
और वहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं वो कम है, तकरीबन 3000 से भी कम है। तो ये उनका एक प्लस पॉइंट है रशिया का। और सबसे ज़्यादा जो डेथ हैं जो ना यूएसए में, और सेकंड पे जो हाईएस्ट डेथ हैं वो इसकी हैं यूके की हैं। तो यूके में 34,000 था, अभी 35,000 के करीब पहुंचने वाला है। तो इसके बाद नंबर आ जाता है इटली का, इटली के बाद फ्रांस का, स्पेन, और उसके बाद ब्राज़ील आ गया है। ब्राज़ील भी तेज़ी से बढ़ रहा है वहाँ पे जो ना केसेस और डेथ, और इंडिया भी नीचे से ऊपर आ रहा है। इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स वहाँ पे अभी कम है और आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। बाकी आगे पाकिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान जो है वो भी वहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब पाकिस्तान 40,000 के करीब पहुँच गया। तो नंबर ऑफ़ डेथ्स कम है पाकिस्तान में। अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का, और इसी तरह ये कंट्रोल ही रहे तो अच्छा है। तो बाकी जो है मैं कैमरे का रुख थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, पहले नीचे की तरफ हो गया था। तो बाकी हालात दिन ब दिन जो है ना बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि खोल दिया है लॉकडाउन। कोई उसका फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन पे लोग अमल नहीं करते, और ना ही वो इतना हो सकता है, इतनी ज़्यादा आबादी है। पाकिस्तान में लॉकडाउन बिल्कुल कामयाब भी नहीं है। और इमरान खान इसमें सच्चा था, और वाकई वो एक अच्छा लीडर है, लोगों का एहसास करता है, तो उसकी बातों में सच्चाई भी है। इस मुश्किल हालात में इमरान खान ने बढ़िया लोगों की इमदाद की है, बड़े ये अच्छी बात है। बेशक ये आवाम का टैक्स का पैसा है या आवाम का पैसा है, लेकिन ईमानदारी से गरीब लोगों को पहुंचाना, गरीब लोगों का एहसास करना, ये पहली दफ़ा किसी हुक्मरान ने किया, पहले कोई नहीं करता था। अगर ऐसा कोई बहाना लगा के अगर लोगों में तकसीम भी करते तो इन लोगों ने खुद ही खा जाने थे, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं। अगर लोगों को 10 करोड़ देते तो मेरा ख्याल है 20 करोड़ खुद खा जाते। तो अगर लोगों को 10 अरब देते तो खुद जो है 30 अरब खा जाते, जो उनके 3 गुना तो इनकी जेबों में जाता। ये चीज़ साबित शुदा है कि ये लोग करप्ट हैं और इनका नेचर में ही करप्शन है। बाकी अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के ऊपर, है तो सारी अवाम ही करप्ट है। अगर सही तरह करप्शन का सफाया कर दे इमरान खान, तो इमरान खान को रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे, क़यामत तक कर पाए। अगर नेक नीति से करे और कर पाए तो फिर, अगर ऐसे ही शोबाजी रही जैसे पहले से हो रही है, अभी तक शोबाजी चल रही है, तो शायद उसकी नीयत अच्छी है, वो करना भी चाहता है, लेकिन हालात उसका साथ नहीं दे रहे। देखो अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर दे वो जो है ना कर सके और उसको पूरी सपोर्ट मिल जाए, ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। चलें अभी जो है डिस्कस करते हैं जी कुरान पाक, अल्लाह ताला की जो है किताब। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को जो है ना रमज़ान में नाज़िल किया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। सो कुरान को अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही इसका ज़िक्र किया कि हमने कुरान पाक को रमज़ान के महीने में नाज़िल किया।
तो इस रमज़ान के महीने की ये बहुत बड़ी फजीलत इसलिए भी है कि इस महीने में कुरान पाक नाज़िल हुआ। तो अभी कुरान के बारे में ही इसमें पहले पारे में जो है क्या क्या चीज़ें 5 बातें जो है ना पहले पारे में हैं। एक तो इंसान की किस्म, कितनी किस्म के इंसान हैं ये। दूसरा एजाज़ कुरान, कुरान पाक का एजाज़ पाक जो है ना, कुरान पाक जो है कितना आला मकाम है कुरान पाक का, अल्लाह ताला का कलाम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाज़िल हुआ। तो ये इसका जो ना कुरान पाक का ये बहुत बड़ा एजाज़ है। तो अभी इसके बाद जो है जो पॉइंट है वो है कि किस्सा तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इसमें चीज़ें जो कुरान पाक के में जो ना बातें हुई हैं पहले इस बारे में वो है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इसमें बयान किया गया है। अहवाल बनी इसराइल का जो है ना अहवाल बयान किए गए हैं कि बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने क्या क्या उन पर इनामात किए और उन्होंने कुफ़रान नेमत किया तो अल्लाह ताला ने उनको जो है सज़ाएँ दी, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सज़ाएँ की और उनको ज़लील कर दिया। फिर किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो इसमें बयान किया जा रहा है। तो ये इसमें 5 चीज़ें बयान की जा रही हैं। अक़साम इंसान की 3 किस्में हैं, इंसानों की 3 किस्में हैं। अब देखें इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की 3 किस्में बताई हैं, उनके इमाल की, उनके नेकियों की वजह से, उनके किरदार की वजह से उनको 3 किस्में। ये नहीं है कि उनके रंग की वजह से, नस्ल की वजह से उनकी कोई किस्में बताई हैं। तो अल्लाह ताला ने 3 किस्में बताई हैं। एक किस्म है मोमन, ईमान वाले। दूसरी किस्म है बेईमान जो है मुनाफिक लोग। और तीसरी किस्म जो है वो काफरीन, जो काफिर लोग हैं। ठीक है, तो 3 किस्में इसमें बयान की हैं। ईमान मोमन जो होते हैं उनका क्या सिफ़तें हैं। मोमन की ये सिफ़त है कि वो ईमान बिल गैब, अल्लाह ताला पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान बिल गैब करता है और उसके बाद इकाम सलात और नमाज़ पढ़ता है, जो है वो नमाज को कायम करता है। फिर अनफाक जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करता है अपने अहले याल पे, गरीबों पे। ठीक है, और जहाँ पे ज़रूरी होता है वो ख़र्च करता है। ठीक है, तो सखावत भी करता है। उसके बाद ईमान बिल कुतब, किताबों पर ईमान लेके आता है, किताबों पर ईमान। अब किताब जो अल्लाह ताला की तरफ से 4 कुतुब नाज़िल हुई हैं, ज़बूर, इंजील, तौरात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहली जो है ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और फिर तौरात जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। तो कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। तो ये जो है कुरान पाक सबसे अफजल तरीन किताब है जिसकी अल्लाह ताला ने ख़ुद हिफाज़त का ज़िम्मा लिया। और ये जो है ना कुरान पाक की फजीलत है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाज़त का ज़िम्मा लिया और ये बहुत बड़ी फजीलत है अल्लाह ताला की तरफ से। उसके बाद कुतुब यकीन बिल आखरत, और आखरत, मोमन का ईमान जो है वो आखरत पर है। वो कहता है कि मेरे अमाल का हिसाब होगा, तो इसलिए वो अच्छे अमाल करता है, बुरे अमाल से बचता है। तो जिनको फ़िक्र नहीं है वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का पैसा खा रहे हैं। ठीक है, ईमान के उन्होंने खौल चढ़ाए हुए हैं, मुंह पे दाढ़ी रखी हुई है, झूठे मुनाफिक लोग हैं। ठीक है,
तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जो है वो सज़ा देगा। और ये मुनाफ़िकीन है और इनकी सज़ा काफ़िरों जैसी, ये काफ़िरों के साथ होंगे, तो इनको अल्लाह ताला जो है छोड़ेगा नहीं, ये भूल में ना रहें। ठीक है। उसके बाद मुनाफ़िकीन की कई खसलतें मज़कूर हैं कि झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, धोखेबाज हैं, ज़ाहरी बड़ी चापलूसी करेंगे, ठीक है, बड़ा आवभगत करेंगे, लेकिन अंदर से जो है वो उनकी खसलत ये है कि वो नुकसान ही पहुँचाते हैं, वो किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते। ठीक है। इनसे बुरा भी कोई नहीं है, ये मुनाफ़िकीन से बुरा कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है ना इनसे बचाए सबको। अदम शऊर, इनको शऊर नहीं है। अगर शऊर हो तो वो मुनाफिक ना हो। ठीक है। वो सिर्फ़ धोखे में है, अपने ज़मीर के धोखे में है, अपने मन के धोखे में है, अपने दिल के धोखे में है, पैसे के धोखे में है। ठीक है। दूसरों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि धोखा किसी को नहीं दे रहे, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उनको शऊर नहीं है। तो अल्लाह ताला उनको शऊर दे। उसके बाद कल्बी बीमारियाँ और दिल की बीमारियाँ उनको हैं। सफ़ाहत, अहकाम इलाही उनके अंदर सफ़ाहत है, कल्बी बीमारियाँ हैं। अहकाम इलाही का इस्तज़ाई है, फतना फसाद करते हैं, जहालत है उनमें, ज़लालत है। ठीक है। तज़ब्ज़ुर का शिकार है। ठीक है। कफ़ार के बारे में बताया कि इनके दिलों और कानों पर मोहर है और आँखों पर पर्दा है। तो अल्लाहु अकबर, सबसे ज़्यादा अगर डिस्कस किया है कुरान पाक में तो सबसे ज़्यादा मुनाफ़िकीन को ज़िक्र किया है। तो मुनाफ़िकीन की वाक़ई बहुत ज़्यादा खसलतें हैं। अल्लाह ताला ने उनकी सारी खसलतें बयान कर दी, खोल के रख दी। और मुनाफ़िकीन ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, काफ़िर इतना ख़तरनाक नहीं है, मुनाफ़िक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो हर बेस बदलते हैं, मुसलमानों का बेस बदलते हैं, काफ़िरों का बेस बदलते हैं, हर बुरा काम करते हैं, गंदे गलीज़ हैं। अल्लाह ताला इनसे बचाए सबको। तो इनको इनकी सज़ा भी बहुत बुरी है और इनको काफ़िरों के साथ रखा जाएगा और काफ़िरों से भी बदतरीन सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला माफ़ करे सबको और मुनाफ़िक़त से बचाए। हमेशा अच्छाई पे रहें, बुराई पे, झूठ से, धोखा से, मुनाफ़िकीन की हर कसरत से बचें। नेक्स्ट जो है वो अज़ाज़ी कुरान है। जिन सूरतों में कुरान की अज़मत बयान हुई है, इनके शुरू में हरूफ मक़त्तात बताए जाते हैं। तो एक्चुअली जो जिन सूरतों में अल्लाह ताला के अहकामात अल्लाह ताला की जो है ना जिसमें अल्लाह ताला की अज़मत और कुरान पाक की अज़मत बयान हुई है, तो इनके शुरू में हरूफ मक़त्तात हैं, यानी कि अलिफ लैम मीम। अब इन्हीं अल्फाज से हमारी ज़बान, हमारी जो है ज़बान बनती है, हमारा कलाम है, हम बातें करते हैं, इन्हीं हरूफ से बनती हैं। ठीक है। अलिफ बे ते से बनती है। तो इन्हीं हरूफ से जो है अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक बनता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैंने भी इन्हीं हरूफ से अल्लाह ने कलाम भेजा है। तो इस कुरान जैसा कोई एक आयत ही बना के ले आए, अगर तुम कुछ कर सकते हो, अगर अल्लाह के जो ना रीस करना चाहते हो, तो अल्लाह के कलाम का कोई एक आयत ही बना के तो नहीं बना सकोगे। साथ ही अल्लाह ताला कहता है नहीं बना सकेंगे, तो वाकई नहीं बना सकते। तो ये हकीकत है, ये इंसान की हकीकत है। इंसान धोखे में है, इंसान झूठा है। तो इंसान झूठी बातें तो कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई जो अल्लाह ताला का चैलेंज है उसको नहीं कर सकता। तो अब ये चूँकि
कितने साल गुज़र चुके हैं, हज़ारों साल गुज़र गए हैं, 1400 साल से भी ज़्यादा, 1500 साल जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद, जिनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब पर्दा फरमाए तो उसके बाद 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है। तो इस अरसे के दौरान आज तक कोई नहीं बना सका जो ना अल्लाह के कलाम के बराबर, और ना ही बना सकेगा। तो ना आइंदा कई सालों तक कोई बना सकता है। तो ये हकीकत है और ये हकीकत ता क़यामत रहेगी। तो इसमें कोई कर नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब इसमें नेक्स्ट जो है किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बयान हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, फिर फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि जो है ना फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करें। फ़रिश्तों ने कहा कि इंसान जो है वो फसादी होगा, झगड़ा करेगा। तो अल्लाह ताला की हिकमत देखेंगे, अल्लाह ताला ने बनाने के बाद फ़रिश्तों को कहा, ये मैं जानता हूँ कि इंसान क्या होगा। इंसान की अज़मत को अल्लाह ताला ने बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फ़रिश्तों को कि जो है इंसान को सजदा करें। तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस जो जिन था, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो वो जो है दत्कारा गया, शैतान बहकाना। तो वो अपनी जो है दत्कारा गया, उसको जन्नत से निकाल दिया। तो फिर इंसान शैतान के धोखे में आया। तो वो जब मरदूद होके शैतान से निकल गया तो उसने इंसान को फिर धोखा दे के और इंसान को जो है वो जन्नत से निकाला। जब इंसान ने जन्नत से आदम हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान का बहकाना, जब उनको बहकाया और जन्नत से निकाला, तो इंसान को फिर अल्लाह ताला ने दोबारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना इन्ना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मिनल खासिरीन। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और ज़मीन पे खिलाफत अता फरमाई। ज़मीन पे अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बना दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है उसकी वजह से आज दुनिया में इंसान को खलीफा बनाया हुआ है, इस्लाम को फजीलत दी है और इंसान को हर चीज़ पे हुक्मरानी है। इस्लाम इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है। अब इसमें किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी बयान हुआ है पहले पारे में। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो उनको हुक्म हुआ कि अपने बेटे को जो है वो ज़िबा करें। जो ना पहले तो उनको अपने बेटे को वहाँ पे पहाड़ों में छोड़ दें। अपनी बीवी जो प्यारी बीवी थी और सबसे प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को पहाड़ों के अंदर छोड़ने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने वहाँ पे पहाड़ों के अंदर छोड़ के वापस आ गए। तो हज़रत इब्राहीम क्या अल्लाह खलीलुल्लाह हैं अल्लाह ताला के, तो उनको जो हुक्म अल्लाह ताला देते थे
तो वो उसको पूरा करते थे क्योंकि खलीलुल्लाह थे। तो अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने उनको एक मिसाल बनाया दुनिया में। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है एक हुक्म दिया कि अपने बेटे को पहाड़ों में बियाबान जगह में सफ़ा मरवा पहाड़ियों के करीब जहाँ पे अभी खाना काबा है तो वहाँ पे छोड़ आएँ। तो आपने अल्लाह के हुक्म से वहाँ उनको छोड़ दिया। तो फिर जब उनको भूख प्यास ने सताया, ना वहाँ पे पानी ना खुराक, चंद खजूरें थी, तो जब वो बच्चा प्यास से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बेटे थे इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलबिलाए, उन्होंने जो है रेड़ियाँ रगड़ी, तो फिर वहाँ से चश्मा फूट पड़ा जिसको आप ज़मज़म कहते हैं। ये तब से हज़ारों साल पहले से हज़रत इब्राहीम के जो है ना हज़रत इस्माईल के कदमों से जो है ना उनकी कदमों की बरकत से जो है ना वो चश्मा फूटा। आब ज़मज़म हज़ारों साल से वो पानी दे रहा है, हज़ारों साल से मीठा, और उसकी तसीर शफ़ा उसमें अल्लाह ताला ने रखी। तो क्या कमाल है। तो उसका अल्लाह ताला ने उसको पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया। तो आब ज़मज़म अब भी हम उसका लुत्फ़ उठाते हैं, उससे शिफा लेते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जो है हर एक को हज पे लेके जाए। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चों को हज पे लेके जाए, और हर मुसलमान जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको जो है हज पे लेके जाए। उसकी अल्लाह ताला जो है दुआ कबूलियत करे, उसके मसाइल हल करे, और अल्लाह ताला उनको जो है हज की सआदत अता फरमाए, आमीन। तो मेरी ये अभी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नीचे सब्सक्रिप्शन का रेड बटन, सब्सक्रिप्शन रेड लिखा हुआ नज़र आएगा, उसको पुश कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। ये आपकी तरफ से जो है मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो अभी तक जो है 50 भी नहीं हुए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो देखे नया बंदा इसको सब्सक्राइब लाजमी करे, इसको पुश करे। तो अभी मैं अपनी बात को आगे जारी रखता हूँ। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के बेटे जो है वहाँ पे अल्लाह ताला के हुक्म से उनको छोड़ दिया। तो तब उनको जब अल्लाह ताला ने अपने रहमत से वहाँ पे पानी जारी कर दिया, तो फिर आप अपनी वालदा जब आप बुला रहे थे तो आपकी वालदा हाजरा जो है पहाड़ी के ऊपर कभी इधर को सही करती हैं, 7 चक्कर लगाए। तो आज भी हाजियों को हुक्म है कि वहाँ पे 7 चक्कर लगाएं। तो हज़रत इब्राहीम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करें। फिर जब आप जवान हो गए तो फिर बड़े हुए, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे अल्लाह के हुक्म से आते जाते रहे, कभी चक्कर पर उनका हाल वाल पूछने। जब अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त मिलती तो तभी आप आते। तो फिर जब आप काफ़ी जो ना जवानी की हालत में थे तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह ताला किस जो ना कुर्बानी के लिए पेश करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काफ़ी जो ना ऊँट कुर्बानी दिए, दुम्बे कुर्बानी भी दिए, जो आपको अज़ीज़ लगता है, यानी कि जो आपके ज़हन में आता है वो आप कुर्बान करते। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अपनी सबसे अज़ीज़ चीज़ को कुर्बान करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर सोचा कि सबसे ज़्यादा जो है वो अज़ीज़ क्या है। फिर आपने सोचा हो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाल दी बात कि मेरा बेटा सबसे ज़्यादा मुझे अज़ीज़ है। तो फिर आपने अपने बेटे को बताया कि अल्लाह ताला मुझसे जो है वो मांग रहा है, कुर्बानी मांग रहा है।
आप सबसे अज़ीज़ चीज़ की, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अज़ीज़ आप हैं। मैंने तो इन चीज़ों की पहले कुर्बानी दी है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि सबसे अज़ीज़ जो है वो आप ही हैं। तो अभी तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे सब्र पाएंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का सब्र अल्लाह ताला का कि वो भी नबी हैं, अब नबी को का कुर्बान करने का हुक्म है, तो वहाँ पे क्या मकाम होगा। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तैयार हो गए अपनी कुर्बानी के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज़ की और छुरी को पत्थर पे मारा, पत्थर 2 टुकड़े हो गया। और फिर आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए अपनी आँखों पे पट्टी बांधी ताकि बेटा समझ के रहम ना आ जाए। तो उनको हाथ पाँव भी बांध दिए और उनको आप जब कुर्बान करने के लिए अपनी आँखों पे पट्टी बांधी और छुरी चलाई, तो अल्लाह का हुक्म हुआ इब्राहीम की छुरी चलने से पहले अल्लाह ताला ने ऐसी फरिश्ते की मदद से दुम्बा वहाँ भेज दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो वहाँ पे आप उनको ज़िबा करके वो अपने खुशी से जब उन्होंने पट्टी खोली तो आगे दुम्बा ज़िबा हुआ था। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने वो कुर्बानी कबूल कर ली। तो तब से आज तक जो कुर्बानियाँ दी जाती है जो है वो सुन्नत इब्राहीमी कुर्बानी जो है वो पेश की जाती है, वो सुन्नत इब्राहीमी की है। वो जो है ईद कुर्बान पे, ईद उल अज़हा पे पेश करते हैं मुसलमान, हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पे पेश करते हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा इसमें बयान हुआ है पहले बारे में। तो फिर अल्लाह ताला ने जब इस्माईल और बड़े हुए, कुछ अर्सा गुज़रा, तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खाना काबा की तमीर करें। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों में खाना काबा की तमीर करवाई। फिर अल्लाह ताला ने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल के साथ मिल के खाना काबा तमीर किया। खाना तमीर करने के बाद फिर अल्लाह ताला से इसे कबूल जो है करवाया, अल्लाह ताला से दुआ की और इसको कबूल करवाया। फिर तौबा इस्तग़फ़ार की कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने खाना काबा तमीर किया, तेरा घर तमीर किया, तो तूने मुझे तौफ़ीक़ की, मैं अपने इस्तग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ, तो ताकि मेरे ज़हन में कोई ऐसी बड़ाई ना आए। तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही मैं खाना काबा तमीर हुआ। और जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तमीर की, आज तक खाना काबा वहीं उसी जगह पे तमीर है और ये उन्हीं बुनियादों पे अल्लाह ताला के हुक्म से कायम दायम है और क़यामत तक कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह। सुबहान अल्लाह। तो ये एक खाना काबा की फ़जीलत है जिसका कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र आया और जिसकी तमीर का भी ज़िक्र आया और उसके प्यारे नबी ने जैसे तमीर किया उसको अल्लाह ताला ने बयान किया। सुबहान अल्लाह, सुबहान और बिहम्दिही सुबहान अल्लाह। तो ये बात हम यहाँ पे पहले बारे की ख़त्म करते हैं। अब आ गई दूसरे पारे की बात। तो दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने तहवील काबा, तहवील किबला की बात की है कि किबला कैसे तब्दील हुआ। फिर आयत बार और अबवाब भर की बात की। फिर किस्सा ताऊन और किस्सा तालूत बयान हुआ
पहले जो है तहवील काबा इसमें दूसरे पारे में हज़रत मदीना के बाद 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस किबला रहा। तो 16 से 17 महीने जो है बैतुल मुक़द्दस को अल्लाह ताला ने जो पहले मुसलमानों का किबला था, किबला अव्वल, तो उसकी तरफ ही सारे मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे। ठीक है, तो फिर आप जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बार बार बात आती कि खाना काबा की बजाय किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तबीर किया उसकी तरफ अल्लाह ताला जो है हुक्म दे। तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की तमन्ना को जानते थे, तो अल्लाह ताला ने वो कबूल फरमाया और उस अल्लाह ताला ने तहवील काबा जो है वो तब्दील काबा का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने नमाज के दौरान हुक्म आया ये आयत उतरी कि नबी आप अपना रुख जो है किबला खाना काबा की तरफ कर रहे हैं। तो इस तरह जो है खाना काबा की तरफ जो है खाना काबा की तरफ फिर आपने जो है वो रुख तब्दील कर लिया बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ। तो ये तहवील काबा का जो है ना ऐसे हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के नबी को कि आपने कि जो दिल की ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। आरज़ू जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उससे ये अल्लाह ताला ने इसको तब्दील कर दिया। आयते लैसल बिर्रु अन तुवल्लू वजूहकुम, ये आयत कहलाती है। इसमें तमाम अहकामात, अकायद, इबादत, मामलात, मुआशरात और अखलाक जमाली तौर पर मज़कूर हैं। तो ये जो है इसमें सारे अहकामात बयान किए हैं। ये सेकंड पारा में है। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो ना दुनिया में रहने का, अशाई का हुक्म दिया। इसमें सारे मामलात, अक़ीदों की बड़ी तफसील से अल्लाह ताला ने बयान किया। अब अभी बाद में तफसीली तौर पर बयान हुआ है कि सफ़ा मरवा की सही यानी कि इबादत करना, सफ़ा मरवे पे सही हज कैसे करना है, मर्दार और खून खंजीर का गोश्त गैरुल्लाह, तो ये सब जो हराम है, हुर्मत है उसका, उनका बयान हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने कसास का हुक्म दिया। कसास यानी कि कसास जो है अगर कोई किसी को कत्ल कर देता है तो वो कत्ल के बदले में कत्ल यानी कि उसको सज़ा दी जाए। तो ये एक कसास का हुक्म हुआ ताकि दुनिया में ये बुराई नाहक किसी को कत्ल ना किया जाए, ज़्यादती ना हो। वसीयत, तो फिर आगे है वसीयत का। तो अल्लाह ताला ने ये अख्तियार दिया है कि इंसान वसीयत कर सकता है अपनी जायदाद का, अपने बेटों के नाम पे या किसी भी प्यारे के नाम पे वसीयत करने का। तो इसका वसीयत का भी इसमें ज़िक्र है। रोज़े का ज़िक्र है कि ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्की और परहेज़गार बन जाओ। तो ये रोज़ों का हुक्म है। इत्काफ़ का हुक्म है कि इत्काफ़ करें, आप तन्हाई में कुछ ऐसा गुजार सकते हैं और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो सकते हैं। हराम कमाई से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है इसमें दूसरे पारे में। और कमरी तारीख़ यानी कि चाँद के मुताबिक जो ना, इसका भी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। तो ये कमरी तारीख़ चाँद के जो ये अल्लाह ताला का अनाम है। ये कम चाँद के मुताबिक हमारे, क्योंकि चाँद जो है पूरी दुनिया में इसका एक जैसा स्केड्यूल है।
अब जिन मुल्कों में दिन बड़े होते हैं, कई मुल्कों में 6-6 महीने जो है वो दिन ही रहता है और 6-6 महीने रात रहती है, तो उन मुल्कों में दिन और रात का कैसे तयन करते हैं, या रोज़े कैसे रखते हैं, या वो अपने औकात को कैसे करते हैं, तो वो चाँद की मदद से इसको करते हैं, क्योंकि उन दिनों उनका दिन और रात वह चाँद से की गर्दिश से उसको करते हैं। तो ये कमरी जो अल्लाह ताला ने महीने और या कमरी तारीख़ का जो है तयन कराया, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका ज़िक्र किया। तो ये दूसरे पारे में इसका है ज़िक्र। और उसके बाद जहाद का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। जहाद बहुत अफजल चीज़ है कि इस्लाम की मुताबिक हर बुराई के ख़िलाफ़ जहाद करो और अच्छाई के लिए भी जहाद करो, यानी कि अच्छे काम करने के लिए मेहनत करना, जुहद करना, ये जहाद कहलाता है। हज, जहाद के साथ हज का, यानी कि जहाद भी एक जुहद है और हज भी एक जुहद है। तो ये भी अगर जहाद के बाद हज का भी हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा अनाम है हज। अल्लाह ताला हमें हज की तौफीक अता फरमाए। अनफाक फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में ख़र्च करना, तो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने का इसमें हुक्म है। हिजरत कर सकते हैं, अल्लाह की राह में हिजरत कर सकते हैं। शराब और जुआ, तो शराब और जुआ का हराम करना, ये अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में हुक्म दिया है। मुशरिकीन से निकाह नहीं हो सकता, किसी मुशरिक से, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता उससे किसी मुसलमान का, ईमान वाले का निकाह नहीं हो सकता। अब मुशरिकीन की बहुत सारी किस्में हैं, बल्कि अभी सारे मुशरिकीन हैं जो ईसाई हैं वो भी शिरक पे आए हुए हैं, और जो यहूदी हैं वो भी शिरक करते हैं, तो यानी कि अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। तो इन सब से किसी से भी निकाह नहीं है जायज़। अब इनको मुसलमान करें, ये कलमा तौहीद पे आ जाएं और इनकी आप तसल्ली कर लें, फिर ये इनसे निकाह शादी हो सकती है। अदरवाइज़ जब तक वो मुशरिक हैं तो उन पे निकाह जायज़ नहीं है। हैज़ में जमा, आप देखें अल्लाह ताला की क्या माशाल्लाह कितनी ज़ीलत है और कितनी अच्छा अल्लाह ताला ने जो है तफसील से एक दुनिया में रहने का, मुआशरत का और एक दूसरे से मेल जोल का जो है वो सारा अल्लाह ताला ने इसमें बयान कर दिया कि जमा की जो है ना, हैज़, अगर औरत को हैज़ आया हुआ है, उसके पीरियड है, वो औरत नापाक है, तो उसके साथ आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते उन दिनों में, उससे परहेज़ करें। तो उनको आप उसके पास बैठ सकते हैं, उनको ये नहीं है कि उनसे जो है ना बहुत ज़्यादा नफ़रत नहीं करना, उनसे बैठ सकते, लेकिन उनके साथ जो है जमा नहीं कर सकते। तलाक़ का भी इसमें अहकामात हैं कि तलाक़ अगर किसी को देना है, क्या तरीक़ाकार है, तलाक़ के अहकामात इसमें आए हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी तफसील से बयान किए हैं। इद्दत का जो है, इद्दत औरत की जो है वो 3 महीने 4 महीने का पीरियड है। तो ये इद्दत जो है उसको पूरा करे कोई भी औरत। बिल्कुल 4 महीने बन रहे हैं। तो इद्दत का इसमें ज़िक्र है। रज़ात का, रज़ात किसी औरत कोई किसी दूसरे बेटे को बना देती है, यानी कि किसी एक औरत दूसरी औरत के बच्चे को या किसी को अडॉप्ट करती है तो उसको अपना दूध पिलाती है, या अडॉप्ट ना भी करे, एक जो है वो रज़ात का एक अरबों में था कि औरतें
दूध पिलाने के लिए ले जाती थी, तो वो एक रज़ाई माएँ होती हैं उनको दूध पिलाने वाली, तो वो जो है औरतें वो उनकी माएँ कंसीडर होती हैं। ज़ात का जो है उनके साथ शादी नहीं हो सकती है, उनके रज़ाई बहन भाइयों के साथ भी शादी नहीं हो सकती, ताकि हुर्मत रहे। इसमें भी बहुत ज़्यादा हिकमत है कि रज़ाई बहन भाई अपने इकट्ठे रह रहे होते हैं, उनको उनमें जो है ना ये बुरी चीज़ ना हो। महर का और दूध का भी शेयरिंग होती है, उसमें भी रज़ात का जो है वो उनसे आ जाता है, क्योंकि उनका रज़ाई एक माँ से जिन्होंने दूध पिया हो उनके आपस में शादी नहीं होती। महर जो है इसका मुकर्रर है, ये एक अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरती से औरत के हकूक़ को मुअय्यन कर दिया है कि अल्लाह ताला जब कि औरत को महफूज करने के लिए कि उसका एक महर रखा है और औरत को उसका महर दिया जाए, जितना उसका महर मुकर्रर, जितना भी थोड़ा हो ज़्यादा हो तो उसको उसका महर देना चाहिए। अब उसकी रज़ामंदी से औरत और मर्द की रज़ामंदी से थोड़ा महर भी रख सकते हैं, बड़ा भी महर भी रख सकते हैं, जितना भी हो। जब रज़ामंदी से ये बेशक 5,000 रखा है या 5 लाख रखा है या 5 करोड़ रखा है या 5 अरब रुपया रखा है, जितना भी किसी ने रखा है रज़ामंदी से रखा है। जब दोनों की बाहमी रज़ामंदी हो गई, एक चीज़ तय हो गई, तो उसके तय होने पर उसके मुताबिक उसको अदा करना ज़रूरी है। ये मर्द का उस औरत को अदा करना, जब उसकी एक चीज़ तय हो जाती है तो उसको अदा करना ज़रूरी होता है। तो महर का अदा करने का अलग है हुक्म दिया। हलाला, ये बड़ी कंट्रोवर्सी है इसमें हलाला की। अल्लाह ताला ने इसमें हलाला जो रखा है ये जबर नहीं है औरत के ऊपर, ना ही इसको औरत जबर समझे, लेकिन बल्कि इसमें औरत की हिफाजत है कि इंसान मर्द जो है वो किसी औरत को तलाक देते हुए वो इस चीज़ को अपने सामने रखे कि ये दोबारा जो है मेरे निकाह में नहीं आ सकती जब तक हलाला ना करे। तो हलाला से एक किस्म की मर्द को भी पनिशमेंट है, औरत को भी है और मर्द को भी है। तो इसलिए कि इसको तलाक को डिस्करेज करने के लिए इसको रखा गया। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हर इंसान को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो ये इसलिए हुक्म है, ये हलाला जो किसी किस्म की औरत को सज़ा नहीं है। तो हलाला जो है, अगर कोई मर्द किसी को 3 तलाक दे देता है तो अब वो दोबारा औरत को की तरफ रजू करना चाहता है और मर्द और औरत दोनों एक दूसरी तरफ रजू करना चाहते हैं, दोनों जो है आपस में मिलना चाहते हैं, दोबारा जो है खावंद बीवी का रिश्ता कायम करना चाहते हैं, तो वो नहीं कर सकते तब तक कि वो औरत किसी और से शादी करे, इस नीयत से नहीं कि वो दोबारा उससे तलाक लेके पहले मर्द के पास आएगी, ऐसी नहीं। वो उस मर्द के साथ रहे अपने मजाज के मुताबिक, जैसे वो उसके साथ नीयत के साथ नहीं आए कि मैं इसे तलाक दूंगी, उसके साथ निकाह करे किसी और के साथ और उसके साथ निभाए। अगर नहीं निभ सकती उसके साथ, फिर भी वहाँ से तलाक हो जाती है, तो फिर वो पहले मर्द के पास आ सकती है। हलाला इसको कहते हैं। ये नहीं कि कोई ये प्रोफेशनल लोग जो हैं पैसे लेके हलाला करते हैं और ये कुछ लोग ड्रामाई करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। ये इस तरह का जो हलाला है मैं इसके हक़ में नहीं हूँ और मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। मैं तो यहाँ तक इसको कहता हूँ कि ये हराम है। अब इसकी किसी बड़े आलम से
फतवा भी लिया जा सकता है। तो ये जो प्रोफेशनल लोग पैसा लेके हलाला करते हैं, ये जायज़ है या नहीं? मेरे नज़दीक तो इसको जायज़ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बदनीति होती है। कोई भी काम इस्लाम में बदनीति वाला मुतलका से पैगाम निकाह। हाँ, अब हलाला के बाद साथ ही मुतलका से पैगाम निकाह आ गया। अब पैगाम निकाह अगर मुतलका से कोई निकाह करेगा जिसको तलाक हुई है, तो फिर उसका हलाला हो सकता है ना। तो यानी कि तलाक याफ्ता औरत को पैगाम निकाह भी भेजना जायज़ है, भेजना चाहिए। ये नहीं कि फ़लाँ औरत को तलाक हो गई है तो उससे निकाह ही कोई ना करे। ये इसमें अल्लाह ताला जो है कुरान पाक में हुक्म देता है कि आप मुतल्लिका औरत को निकाह का पैगाम भेजें। तो अगर वो एक्सेप्ट करती है तो उसको आप इज़्ज़त दें, अपने घर की ये जो है ना अपने घर में रखें और इसकी नान का उसका ख्याल करें। तो एक मुतल्लिका औरत के साथ शादी का हुक्म है, अगर कोई इंसान करना चाहे तो कर सकता है। और एक इंसान को 4 शादी का हुक्म है, तो वो इसीलिए है कि एक जो उसने जो शादी वालिदैन की मर्ज़ी से की हुई है उसको भी रखे, उसको ख़राब ना करे। अब जो से शादी की हुई है वो औरत भी उसको इजाज़त दे कि वो दूसरी किसी मुतल्लिका औरत से शादी कर सके, ताकि उस कोई परेशान हाल या कोई ऐसी औरत जो बहुत ज़्यादा मुसीबतों में घिरी हुई है उसको उनकी ढारस बंधी जा सके। तो वो जो औरत उसके निकाह में है वो इसको डिस्करेज ना करे बल्कि इनकरेज करे। तो इस पॉइंट पे शायद बहुत सारी औरतें जो है मेरे ख़िलाफ़ ही हो जाएं। तो जो भी सुनेगा उसमें बहुत सारी मुझे कुछ गालियाँ भी मिलेंगी। तो ये हकीकत है, कुरान पाक का हुक्म है, तो मैं इसको बयान किया है। तो ये कुछ अशाई चीज़ें जो हमारे माशरे में वो बुराई की तरफ लोगों ने उसको बनाया हुआ है। असल में हकीकत यह है कि इंसान को 5 एक आदमी को 4 औरतों की शादी का हुक्म है, यानी कि वो कर सकता है। तो उसके अगर वो उनका ख्याल रख सकता है, तो इसमें इसीलिए हुक्म है कि जो मुतल्लिका हैं जो औरतें वो ना रह जाएं, उनके हकूक़ भी पूरे किए जा सकें। तो अल्लाह ताला ने ये मुआशरत का जो कुरान पाक में हुक्म है इसका हर इंसान के लिए किया है, इसका हल निकाला है अल्लाह ताला ने। अब किस्सा ताउन, कुछ लोगों पर ताउन की बीमारी आई, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ताउन का ज़िक्र किया। सुभान अल्लाह, ताउन काफ़ी कदीम बीमारी है। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो ये बीमारी का ज़िक्र किया तो इसमें लोगों को समझाया, जैसे ये ताउन की बीमारी कुरान पाक में ज़िक्र है, इसी तरह की जो है अभी ये बीमारी जो है कोरोना वायरस निकली है, तो ये एक उसी तरह की बीमारी है। तो ये इसका अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में ताउन का ज़िक्र किया उससे इससे मिलती जुलती है। तो उसमें ताउन की बीमारी में अल्लाह का हुक्म है कि जिस इलाके में हो उस बीमारी में अगर बीमारी आ गई तो उस इलाके में रहो, जाओ ना वहाँ से, वहीं पे रहो, उससे निकलने का हुक्म नहीं है। तो ये अल्लाह का हुक्म है, तो इसके मुताबिक रहना चाहिए। तो जिस इलाके में हो वहीं मौजूद रहो, और जिस इलाके में बीमारी है वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ और उससे इज्तनाब करो जब तक वहाँ से बीमारी नहीं होती, ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये अल्लाह का हुक्म है और इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने वो फरिश्तों को भेज कर इन्हीं मौत दी ताकि इंसानों को पता चल जाए कि कोई मौत से भाग नहीं जाए सकता। कुछ अर्से बाद अल्लाह ने एक नबी
दुआ मांगने पर इन्हें दोबारा ज़िंदगी दे दी। तो ताउन का आया तो लोग वहाँ से, कुछ लोग वहाँ से बीमारी के खौफ से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकले, तो अल्लाह ने उनको जो ना मौत दे दी, ताकि ये एक बात साबित हो जाए कि मौत से कोई बच नहीं सकता, बेशक वो किसी इलाके में कहीं पे भी चला जाए। तो ये एक मुसलमान हकीकत मौत की अल्लाह ताला ने इसमें बयान की है। तो ये चीज़ इसमें है कि अगर किसी इलाके में ताउन या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिससे लोग मर रहे हों, तो उससे बचने के लिए वहाँ से मत निकलो। अभी ये कोरोना वायरस चाइना में आया था, तो चाइना से लोग भागना शुरू हो गए, कोई इधर को भागा, कोई उधर को भागा। तो वो उससे अगर ना भागते, पूरी दुनिया से लोगों ने अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया, कोई मुल्क पीछे नहीं रहा। अमेरिका ने सबसे पहले अपने लोगों को निकाला और दूसरे लोगों ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला, और जो हर मुल्क, कोई भी मुल्क जो है वो इसमें पीछे ना रहा। हर मुल्क एक से बढ़ के जो है ना वहाँ से लोगों को निकालते रहे। जैसे वहाँ से निकालते गए तो हर मुल्क में ये बीमारी फैलती गई। अल्लाह ताला ने ये साबित कर दिया कि बीमारी से कोई बच नहीं सकता। अगर वो ये अल्लाह का हुक्म है तो वो वहाँ से बच नहीं सकता। तो अल्लाह का हुक्म तो ये है कि कोरोना वायरस या जो ताउन जैसी कोई बीमारी है वहाँ से अगर वहाँ पे आ जाए, तो अगर आपने मरना है तो वहाँ भी मर जाएंगे, अगर वहाँ से निकलेंगे तब भी मर जाएंगे। तो वहाँ से निकले नहीं ताकि दूसरे लोगों तक ना करे। अगर चाइना में जैसे वबा आई थी तो लोग वहाँ से ना निकलते, वहीं पे रहते और आगे ये वबा ना फैलती, ये बीमारी आगे नहीं फैलती, जैसे चाइना में ख़त्म हुई वहीं ख़त्म हो जाती और किसी और मुल्क में ना जाती। तो इस चीज़ का किसी ने ख्याल नहीं रखा। तो सारी दुनिया में, ये पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं रहा जहाँ पे ये वबा नहीं गई। ये जो कोरोना वायरस है ये नहीं गया, ये लोग के साथ आगे आगे अल्लाह ताला ने ये साबित कर दिया, क्योंकि ये कुरान पाक में अल्लाह ताला के कलाम में हुक्म है, तो इससे साबित हुआ। तो अगर ऐसा करते तो ये बच जाते, किसी और मुल्क में ना जाते। अभी अमेरिका में तबाही मचा दी है, 1 लाख लोग मर गए हैं, और जो है इटली में जो है वो हज़ारों लोग हैं। इस तरह यूके में 35,000 लोग हैं वो मर गए हैं। तो पाकिस्तान में भी लोग शहीद हो रहे हैं, और जो इस्लामी तुर्की में भी लोग शहीद हो रहे हैं, और जो इंडिया में लोग मर रहे हैं। अब अगर मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला, तो वो शहीद कहलाएगा, दूसरे जो काफिर को हम शहीद नहीं कह सकते। तो ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बात करते हैं। तो इसमें ये ताउन या कोई ऐसी बीमारी मर जाती है तो उसमें अगर कोई फौत हो जाता है तो वो शहीद कहलाता है। तो इसके बाद ताउन ताउन के किस्से के बाद हाँ, जो लोग गए थे फिर वो
जब मर गए तो फिर एक अल्लाह के नबी की दुआ से वो दोबारा उनको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दे दी। तो किस्सा तालूत इसमें बयान हुआ है। तालूत के लश्कर ने जालूत के लश्कर को कम होने के बावजूद, यानी कि तादाद में वो कम था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के हुक्म से शिकस्त दे दी। तो इससे अल्लाह ताला ने पहले एक साबित किया कि जो है ना, अगर ईमान वाले हैं और उनमें अल्लाह ताला की हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं और अल्लाह ताला की मदद शामिल है, तो वो बड़े से बड़े लश्कर को भी शिकस्त दे सकते हैं। तो छोटा लश्कर तालूत की जो लश्कर तालूत की कमांडिंग में था, उनके अंडर कंट्रोल। तो तालूत किस्सा तालूत बयान किया है इसमें। तो उन्होंने जालूत जो उस वक्त जाबर हुक्मरान था उसको शिकस्त दे दी। तलाक़ का तरीक़ा इसमें बताया गया है कि कैसे तलाक़ देनी है। तलाक़ का तरीक़ा ये है कि आप पहली तलाक़ जो है वो किसी को दें, तो उसके बाद कुछ वक़्फ़ा इख्तियार करें महीने का, फिर 1 महीने बाद दूसरी तलाक़ दें और फिर 1 महीने का वक़्फ़ा दें, फिर एक तीसरी तलाक़ दें। तो हो सकता है कि 1 महीने के बाद औरत के ज़हन में कोई चेंज हो जाए, मर्द का ज़हन चेंज हो जाए, तो वो रजू कर सकते हैं। तो ये पहली तलाक़ के बाद और दूसरी तलाक़ के बाद दोबारा रजू कर सकते हैं, लेकिन तीसरी तलाक़ के बाद दोबारा रजू नहीं कर सकते। तो ये इसमें बयान हुआ है, तलाक़ का तरीक़ा जो है वो बयान किया गया है। रोज़ा व क़ताल की फ़जीलत, रोज़ा रखने की अल्लाह ताला ने फ़जीलत बयान किया कि अल्लाह ताला ने कहा कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूँगा। अल्लाह का शुक्र है सारे रोज़े रखने की अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी है। तो अल्लाह ताला हर एक को रोज़ा रखने की तौफ़ीक दे। ये अल्लाह ताला का बड़ा ही एहसान है कि सारे रोज़े बड़े अच्छे गुज़रे हैं। तो आइंदा चंद रोज़े रहते हैं। आज 26वां रोज़ा है, 4 रोज़े रह गए हैं, अगर 30 हुए, वरना जो 3 रोज़े रह गए। तो अल्लाह ताला जो है ये रोज़े जो बकियाँ हैं वो भी अच्छे गुज़ार दें माशाल्लाह। तो आगे जो है क़ताल जहाद करना, बुराई के ख़िलाफ़, काफ़िरों के ख़िलाफ़ जहाद करना, कत्ल करना काफ़िरों को और हर बुराई को ख़त्म करना, वो भी एक क़ताल ही कहलाता है। तो का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इस पे अमल किया जाना चाहिए। क़सास, अगर कोई कत्ल कर देता है तो उसका क़सास दे, उसका जो है दियत दे। हज का हुक्म है, जो साहब हैसियत हैं उनको हज करना चाहिए अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये दूसरा पारा है। तो हम आज दूसरे पारे तक ही अपनी बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे। आमीन।